किया महाराज ने। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो हाथी सहित इंद्र को निगल गए। हाँ, वृत्रासुर, लेकिन नारायण कवच की विद्या जानते थे इंद्र, तो वो सुरक्षित थे और वज्र से उनके गले को काटते काटते 100 वर्ष में बाहर निकले। तब जाकर के वृत्रासुर का वध हुआ। देवताओं ने फूलों की बारिश की। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का अंधर, जिसके 2 पत्नियां होते हुए भी संतान नहीं थी, वह तो नारद जी और अंगिरा ऋषि के द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ, जो हर्ष और शोक को देने वाला था। जब उसका जन्म हुआ, अन्य रानियों ने जहर दे दिया था, उसकी मृत्यु पर राजा रो रहे थे। लेकिन जब नारद जी ने समझाया तो सब कुछ छोड़ करके वन में आए, तपस्या की। वही चित्रकेतु भगवान की कृपा उस पर हुई, गंधर्व हुआ। एक बार वो विमान में बैठ करके जा रहा था, तो माता पार्वती को गोद में लेकर के भगवान भोलेनाथ बैठे थे। वो हंसने लगे, ओ ये त्रिलोकी के नाथ पत्नी को गोद में लेके बैठे हैं। बोले बाबा तो बोले ही, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया कि अरे दुष्ट, तेरी राक्षस जैसी बुद्धि है, जाओ तो राक्षस हो जाएगा। धड़ाम से नीचे गिर गया। माता पार्वती के चरणों में गिर गया, माँ मुझे क्षमा कर दो। पुत्र को पुत्र हो जाता है, माता को माता बलि होती है। हे माँ, मैं राक्षस बन जाऊंगा, लेकिन मैं परमात्मा से दूर नहीं रह सकता। कहा कि राक्षस बनने के बाद में भी परमात्मा को तुम भूलोगे नहीं, और देवताओं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। फिर इसके बाद में कहते हैं, परमात्मा की कृपा जीव पर होती है। जैसे ध्रुव जी महाराज पर कृपा हुई भगवान, ऐसा वर्णन आता है। ध्रुव जी महाराज के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो इनके एक भाई जो था, उसका नाम है उत्तम, जिसके बारे में आपने सुना ही था। कहते हैं उदान पादक महाराज के जो भाई हैं प्रियव्रत, तो प्रियव्रत महाराज जो है, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, जो जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करे वही प्रियव्रत है। ध्यान दीजिए, प्रियव्रत महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंधेरा नहीं रहने दूंगा, तो सूर्य से उनकी मिल गई थी। तपस्या की, तपस्या के द्वारा दिव्य रथ प्राप्त किया, और उस रथ को जब चलाया, उसकी दूरी से 7 लकीरें हुई, वही सप्त सागर कहलाए। और 7 द्वीप जो हैं, अलक्ष द्वीप, सातमली द्वीप, पांच द्वीप, इन द्वीपों के अधिपति प्रियव्रत महाराज के पुत्र ही हुए। हाँ, प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि, और नाभि के हुए श्रीमान ऋषभ देव जी महाराज। हाँ, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, ऐसा लिखा है। और 100 पुत्रों में भरत जी महाराज जो हैं, हाँ बड़े पुत्र हैं। तो ऋषभ देव जी महाराज राजपाट संभालते थे हर प्रकार से। अब ऋषभ देव जी महाराज के राजपाट में हर प्रकार से सब प्रसन्न थे, लेकिन जब समय मिलता था तो वो अपने पुत्रों को भी सुंदर उपदेश देते थे।
से बुलाया ऋषभ देव जी ने और पुत्रों से कहा कि बेटा ये बताओ, भगवान ने जो ये शरीर हमारे लिए दिया, ये किस लिए दिया है? तो कहने लगे पिताजी, सवेरे उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पाठशाला चले जाते हैं, पढ़ करके आ जाते हैं, तो रात में नृत्य गान आदि को देख लेते हैं, इसीलिए भगवान ने ये शरीर दिया। कहने लगे कि केवल खाने पीने के लिए भगवान ने ये शरीर नहीं दिया है। हाँ, केवल भोगों को भोगने के लिए परमात्मा ने ये शरीर नहीं दिया है। कि परमात्मा ने कृपा की है हमारे ऊपर, परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया। हाँ, तप करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। कि नायं देहो देह भाजाम मिलोके कामान कष्टान अर्हते विभुजाए तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेश ब्रह्म सौख्यम अनंतम। भगवान ने जो ये शरीर दिया, ये केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं, तप करने के लिए दिया है। हाँ, देखो हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में भी रहते हैं, और गृहस्थी को चाहिए कि अतिथियों का सत्कार करें। ध्यान दीजिए, हम जब घर बनाते हैं, सुंदर जगह होती है, वहां पर भगवान की तस्वीर होना ही चाहिए। परमात्मा की तस्वीर नहीं, लड्डू गोपाल जी जो होते हैं और ठाकुर जी को यदि हम घर में रखते हैं, तस्वीर भी रखते हैं, तो उनको भोग भी लगाना चाहिए। बिना मूर्ति के या बिना तस्वीर के घर जो है वो शमशान के बराबर होता है। अब मान लो घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी को लाके रख रखा है, तो स्नान करने के बाद में भोग बनाते हैं ना, तो भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। बहुत से तो क्या करते हैं, डिब्बे में मिश्री भर के रख लेते हैं। हाँ, एक जल्दी रोजाना भगवान को भोग लगाते हैं। जब आप जाओगे ना, तो आपको भी एक डिब्बा दे देंगे मिश्री का, एक डली तुमको भी रोजाना देंगे खाने के लिए। हाँ, मीठा तो वैसे ही आजकल नहीं खाते बहुत से, लेकिन ठाकुर जी के आगे तो रख रखा है। हाँ, मीठे से राजी है। परमात्मा ये कहते, जैसा तुम खाते हो वैसा मुझे समर्पित करो। हाँ, और जो भगवान के भोग में जो वस्तु है, वही हमें उपयोग में लेना चाहिए और वही ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ध्यान दीजिए, परमात्मा के लिए रसोई में भोग जो बनाते हैं वो स्वच्छता के साथ में बनाना चाहिए, शुद्धता से बनाना चाहिए। बहुत से तो महाराज रसोई में चप्पल पहन के चले जाते हैं, टेंट बांध कर चप्पल जो होती है ना रसोई में ले जाते हैं। उनसे कहो कि ये चप्पल भीतर क्यों लेके आए, तो कहते हैं नहीं है ये तो। हाँ, अब नहीं है तो माथे पर रख लो, फिर गाँव में घूमो, माथे पे रखकर मैं नहीं है ना। अरे नई या पुरानी से मतलब नहीं है, इसका नाम ही खराब है। इसलिए रसोई में ऐसे नहीं करना चाहिए। परमात्मा के लिए तो शुद्धता होनी चाहिए। बहुत से लोग भोजन बनता है और घर में क्या कहते हैं, खाना बन रहा है, खाना खा लो। खाना खाओगे क्या? हाँ? अब खाना बोलना ही कितना अपराध होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भुंजते ते परम पापा ये पंचात्म कारण। जो कहता है कि मेरे घर में खाना बन रहा है, तो समझो वो अपने पापों को ही बता रहा है। खाना तो बोलना ही नहीं चाहिए, खाना बोलने पर अशुद्ध हो जाता है। भगवान भोग लगाते नहीं,
खाना किसे कहते हैं आप जानते हो? हाँ? ये बात कहना भी अशुद्ध होती है, तो इसलिए खाना नहीं बोलना चाहिए। भोजन पालो या प्रसादी कर लो। अरे हमसे तो अच्छे पालने वाले थे हमारे पूर्वज, जो कहते थे कि कलयुग। हाँ, कम से कम खाना तो नहीं बोलते थे, तो खाना बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत सी सब्जियां ले लेकर के आ जाते हैं महाराज, कहते हैं टमाटर काटो, आलू। हाँ, अब काटना बोलने पर भी भोग नहीं लगता, क्योंकि वो भी काटते हैं और हम भी काटेंगे, तो फिर फर्क क्या रहा? काटना नहीं बोलते। हिंदू संस्कृति में जैसे हमसे तो पहले वाले जो हमारी माताएं हैं, दादी बुजुर्ग जो हैं, वो भी क्या कहते थे कि सब्जी बाजार ली कहीं। हाँ, काटना तो नहीं बोलते थे। या आश्रम में हमारा अमनिया करना बोलते हैं, आलू अमनिया हो गया क्या, टमाटर अमनिया कर लिया क्या, काटना नहीं बोलते। काटना बोलने पर भी भोग नहीं लगता। तो इस प्रकार से परमात्मा के लिए सुंदर भोग बनाया जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता से परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। घर में बने रोटी बनाते हैं, रोटी बना करके भगवान को भोग लगाओ और उस भोग को प्रसाद में मिलाओ, और फिर उस भोग को बच्चों को खिलाओ, तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, सद्गुण उनके जीवन में आएंगे। लेकिन यहाँ तो रोटी बनते समय लगता है, बड़ा थाली लेके पनीर बैठे खिलाओ, इधर रखो। भगवान का तो लग गया वो दूध का लगा देना, मिश्री का लगा देना। तो इस प्रकार से परमात्मा को भाव चाहिए। भगवान ने साफ कहा है कि भाव बिना कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे शिकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। परमात्मा तो ये कहते हैं कि एक बार जीव मेरी शरण में आ जावे, ये कह देवे ठाकुर जी मैं आज से आपका हूं, तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने देता। लेकिन एक बार मेरी शरण में आवे तो सही। लेकिन हम तो महाराज मंदिर में भी जाते हैं, कथा सुनने भी आते हैं, तो बहुत से लोग तो चप्पलों को भी ऐसी जगह रखते हैं। हाँ, या मंदिर में भी जाते हैं, ऐसी जगह खोल करके जाते हैं कि जो ठाकुर जी भी दिखते रहे और वो चप्पलें भी दिखती रहे। हाँ, कोई ले जाओ, ठाकुर जी की ओर मुंह कर लेते हैं और कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन विचार आया कोई चप्पल ले गया तो फिर मुंह उधर कर लिया और चप्पलों की ओर देख के कहते हैं त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर ठाकुर जी की ओर मुंह कर लिया कि त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। फिर चप्पलों की ओर देख लिया, कहा त्वमेव सर्वं मम देव देव, सब कुछ आप ही हो बस। तो ऐसे भक्ति से भगवान खुश होंगे क्या? हाँ, उन्होंने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल कीर्तन भावा, मोहि कपट जिसका अंतःकरण निर्मल होता है परमात्मा से ही मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते किसी ने क्या पान रखा है। परमात्मा की शरण में जाने से
परमात्मा की प्राप्ति होती है। 100 पुत्रों में से 89 पुत्र तो उसी समय वन को चले गए महाराज, और ऋषभ देव जी ने भरत जी का राज तिलक कर दिया और वो भी वन को चले आए। वन में आकर के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ऋषभ देव जी महाराज की बड़ी बड़ी दाढ़ी हुई, बड़ी जटा, हाँ आसपास गांव वाले आने लगे, बोले बहुत बड़े महाराज आए हैं, हाँ तो आकर के हाथ दिखावे लगे, महाराज देखो ना, हाँ हमारी शादी कब होगी महाराज, बताओ बताओ हमारी दुकान कब चलेगी महाराज, धंधो जो जगह डाउन के बैलेंस बताओ कब अच्छा चलेगा। ऋषभ देव जी के पास में तो लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने सोचा कि यदि ये सब करना था तो मैं संत क्यों बना। हाँ संत को भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। हाँ ऋषभ देव जी ने ऐसा किया। दूसरे दिन 50 ग्राम का पत्थर मुंह में डाल लिया और जिन कपड़ों में थे उनमें मलमूत्र त्यागने लग गए। हाँ बड़ी बदबू आने लगी। ऐसा नहीं महाराज, मलमूत्र का त्याग किया लेकिन उसमें भी खुशबू आ रही थी। बहुत योजन तक वो खुशबू चली जाती थी, लेकिन गांव वालों ने देखा कि ये बाबा की तो बुद्धि खराब है। हाँ दूसरे दिन से कोई गया ही नहीं पास में। उन्होंने वो पत्थर निकाला और कहने लगे भला हो इस 50 ग्राम पत्थर का जिसने दुनिया से छुटकारा दिला दिया। हाँ? और परमात्मा के भजन में लगे। अजगर वृत्ति को धारण किया था। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां चारों ओर मंडराने लगी, हमें ग्रहण करो हमें ग्रहण करो। उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, परमात्मा को प्राप्त किया। इधर भरत जी महाराज ने सोचा मेरे पिता ने तो खूब भजन कर लिया लेकिन मैं राजपाट में लगा हुआ। हाँ भगवान ने जो जन्म दिया है तो सार्थक हो। तो भरत जी महाराज जो हैं उनके मन में ऐसा विचार आया, देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मानव जन्म हमें दिया। ये बताओ यदि हम पशु होते तो क्या कथा सुनने आते? नहीं आ पाते। आते भी तो बैठे ना उधर भगा देते दूर। भगवान ने खाई नदियों में, जबकि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि मानव जन्म दिया हमें। हाँ क्या दीजिए, फिर भी हम कहते हैं कि गरीब है। अरे गरीब किसके? किसी की आंख फूट जाए और तुमसे कहे 10,000 रुपये दूंगा तुम्हारी आंख दे दो तो तुम दे दोगे क्या? नहीं दोगे। किसी की कोहनी टूट जाए तुम्हारी दे दो 20,000 दूंगा तो दोगे क्या? भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है जिसका एक एक पार्ट्स हजारों का है महाराज, तो ये पूरा शरीर तो करोड़ों का हुआ। फिर भी कहते हैं कि हम गरीब है, कुछ नहीं दिया भगवान ने। अरे इतना अनमोल शरीर परमात्मा ने दिया है। देखो भगवान की कृपा। आजकल जो गाड़ियां आती है ना नए नए शोरूम से, 1 साल चलती है, कहते हैं ये मॉडल तो पुराना हो गया। लेकिन भगवान ने जिनको बनाया वही तो आंखें हैं, वही दो कान, वही मुंह, सबके। फिर भी जो भी संसार में आता है महाराज को नया ही लगता है, कभी ये पुराना हुआ ही नहीं। तो ये परमात्मा की तो कृपा है और किसकी कृपा है? तो भगवान ने कृपा करके ये जीव दी है। तो ये जीव हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं दिन भर, 10 मिनट भी भगवान को याद नहीं कर पाते। पूरा शरीर दिया भगवान ने। एक बात बताओ, जैसे कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई बूंदी, कोई कोटा, कोई दिल्ली, तो वहाँ किराए से रहते हैं। अब किराया देना ही पड़ता है, कोई 2,000 रुपये महीने, कोई 3,000 रुपये महीने किराया देते हैं। तो भगवान ने ये कमरा दिया है यहाँ, इस कमरे में हम आनंद से रह रहे हैं और जीव भी फ्री में दिए भगवान, कोई टैक्स भी नहीं है। फिर भी हम 10 मिनट ईमानदारी से उनका नाम नहीं ले पाते। कम से कम ये किराया ही मान लो
तभी जीवन सफल हो पाता है। भरत जी महाराज ने सोचा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। भागत दौड़त दिन गयो सोवत बीती रात। एक घड़ी हरि नाम बजे बड़े शरण की बात। बल्ला बिहारी लाल की जय हो। सब भाव से निकाल जाते हैं। तुम्हें अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का।
कि भरत जी महाराज ने जब देखा कि मेरे सभी भाई जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन को चले गए, तो भरत जी महाराज ने भी अपने पुत्र सुमति को राज तिलक कर दिया और भरत जी भी वन को चले आए। नेपाल में बड़ी सुंदर जगह है दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है और शालिग्राम भगवान के विग्रह का पता लगता है। तुलसी पत्र डालने पर तुलसी शालिग्राम जी से पद जाते हैं, तो वहीं पर भरत जी महाराज जप करने लगे। भरत जी महाराज 200 माला जाप करते थे, 200 मालाओं का जप करते थे भरत जी महाराज। कहते हैं कि गंगा जी के जल में, यमुना जी के जल में खड़े होकर के जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कंठ भरे जल में खड़े रहते थे। कभी बारिश का समय आवे महाराज तो मैदान में खड़े होकर के जाप करते थे भरत जी महाराज। गर्मी के समय में चारों ओर आग जला करके बीच में बैठ करके तप करते थे। जाड़े के समय में, सर्दी में नदी में खड़े होकर के जप करते थे। 200 माला जप करते थे भरत जी महाराज। अब जप करते करते बहुत समय बीता। एक बार भरत जी महाराज जब नदी के पास में गए, उन्होंने देखा कि एक हिरनी के पीछे एक सिर दहाड़ मार रहा था। अब उस हिरनी के गर्भ में बालक था। जब सिंह की दहाड़ आई, उसने छलांग लगाई और जो उसके गर्भ में बालक था वो बाहर निकल आया। अब हिरनी तो मर गई, लेकिन वो जल में बहता बहता, हाँ, जब बहता बहता जा रहा था तो वहां पर महाराज ऋषभ देव जी के जो पुत्र हैं भरत जी महाराज, उनको दया आ गई उस बालक के ऊपर और उस बालक को बाहर निकाला। और जब उस बालक को बाहर निकाला तो बालक ठिठुर रहा था सर्दी के कारण। हिरनी का जो बच्चा है, जब वो ठिठुर रहा था, आग जला करके उसको तपाया महाराज। दूध लेकर के आए, दूध पिलाए। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, हरी हरी घास उसके लिए खिलाने लगे। जब हरी घास उस बालक की तरह, बच्चे की तरह, उस हिरनी के बच्चे को अपने पास में रखने लगे।